नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपने सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र अभी 20 वर्ष है। उनके कुछ बेसिक से सवाल थे, तो चलिए दोस्तों इनके पाम का एनालिसिस करके पाम हिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नज़र जाएगी शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, साइज़ काफ़ी बढ़िया है। शुक्र पर्वत का बलून टाइप है, तो ये शो करता है कि ऐसे व्यक्ति में थोड़ी बहुत कामुक भावना भी ज़्यादा देखी गई है। इसी के साथ साथ इस प्रकार का शुक्र पर्वत व्यक्ति को लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट करता है। व्यक्ति का मन लग्जरी की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होता है। व्यक्ति की चाह होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। हर तरीके की लग्जरियस आइटम्स का व्यक्ति शौकीन होता है और ऐसा व्यक्ति इन सब चीज़ के लिए मेहनत करता है और एक समय पर आकर इन सारी चीज़ों को एंजॉय भी करता है। शुक्र पर्वत पर देखेंगे तो हल्की फुल्की रेखाएं हैं। ये व्यक्ति को आड़ी टेढ़ी रेखाएं व्यक्ति को रुकावट की रेखा होती हैं। जब ऐसी रेखा शुक्र पर्वत पर होती है तो व्यक्ति का कोई भी जब नया काम करने चलता है ऐसा व्यक्ति तो 100 अड़चनें पहरा जाती हैं। यानी कोई भी काम करने में ऐसे व्यक्ति को नया काम करने में खासकर अड़चनों का सामना करना पड़ता है। चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो सबसे पहले व्यक्ति के जो रिश्ते होते हैं अपनी माँ से अच्छे होते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे जातक को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है और नई नई चीज़ें करने का शौक भी होता है। इसी के साथ साथ बाहरी मंगल देखेंगे तो बाहरी मंगल काफ़ी अच्छा है। जब ऐसा बाहरी मंगल होता है तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। व्यक्ति जब भी किसी अजनबी से मिलता है तो सामने वाले पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाता है। इसी के साथ साथ ये व्यक्ति को प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी देती है। व्यक्ति दबाव में भी रहकर अच्छा काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का जब बुरा समय आता है, जब संघर्ष का समय आता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने बुरे समय से घबराता नहीं, अपने बुरे समय से लड़ता है और एक समय पर आकर सफल भी होता है। यानी अपने बुरे समय को काफ़ी आसानी से ऐसा व्यक्ति झेल लेता है। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति हद से ज़्यादा प्रेशर भी झेल सकता है। यानी दबाव में भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा उभर कर अच्छा काम कर सकता है। अंदरूनी मंगल की तरफ जाएंगे तो अंदरूनी मंगल भी अच्छा है। जब ऐसा अंदरूनी मंगल होता है तो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति काम करके भी नहीं जल्दी थकते, बिना खाए पे भी 2-4 घंटे काम कर पाते हैं। कुछ इस प्रकार का ऐसे व्यक्ति में फिजिकल एनर्जी देखी गई है। जब हाथ में मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। जब इस प्रकार की मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति अपने बुरे समय में, अपने संघर्ष के समय में कभी अकेला नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति का परिवार हमेशा उसके साथ होता है और मित्र एवं रिश्तेदार भी ऐसे व्यक्ति के काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। और बुरे से बुरे समय में भी ऐसे व्यक्ति के मित्र और रिश्तेदार उसका साथ नहीं छोड़ते। फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जब मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग करके भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ऐसा व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, जैसे कि प्रॉपर्टी को सस्ते दामों में खरीदा और बड़े दामों में बेच दिया, इस प्रकार का काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ उठाता है। यानी प्रॉपर्टी डीलिंग करके इन्हें अपने जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। भूमि से जुड़ा जो भी काम करेंगे वो हमेशा इनको फायदा देकर जाएगा। गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। जब इस प्रकार का गुरु पर्वत होता है तो व्यक्ति धार्मिक होता है। व्यक्ति जिस भी धर्म को फॉलो करता है उस धर्म के भगवान में बहुत ज़्यादा ध्यान होता है इस व्यक्ति का। और जैसे जैसे अपनी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे, भगवान में ध्यान, भगवान में मन इनका और बढ़ता चला जाएगा। गुरु पर्वत पे देखेंगे तो हल्का सा हिस्सा यहाँ से उठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के पास 2 कंडीशन होती हैं। सबसे पहला, यदि अगर या तो व्यक्ति के बचपन में सर में गहरी चोट लगती है, और अगर बचपन में सर में चोट नहीं लगती तो ऐसे व्यक्ति के अपने जीवन साथी के साथ मतभेद पाए गए हैं। तो या तो बचपन में सर में चोट लगी होगी जिससे कि सर पे थोड़ा बहुत निशान भी पड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद होते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपने जीवन साथी के साथ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी देखे गए हैं। गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत को दोनों मिलाकर एक साथ देखें तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा।
लेकिन बीच बीच में लड़ाई झगड़े भी इस प्रकार का गुरु पर्वत देता है। ये रेखा व्यक्ति को मल्टीपल इनकम से पैसा दिलवाती है। इसी के साथ साथ पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्ट्री साइंस में इस व्यक्ति का ध्यान जाता है। ये रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देती है। इस रेखा की वजह से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ग्रोथ करता है। अगर आज ही इतना कमा रहे हैं तो कल उससे ज़्यादा ही कमाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। शनि पर्वत पर अगर देखेंगे तो एक धन रेखा इधर इस तरफ जा रही है और एक हल्की सी ये रेखा है, तो बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम होगी। शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। व्यक्ति आलसी नहीं देखा गया और सुबह जल्दी उठने की अच्छी आदत होती है। सूर्य पर्वत देखेंगे तो सूर्य पर्वत पर एक रेखा इस प्रकार जा रही है। जब इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है सूर्य पर्वत पर तो व्यक्ति को सफलता तो मिलती है, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद, यानी थोड़े बहुत संघर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। और इस लाइन की वजह से ऐसा व्यक्ति एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है और अपने से छोटे लोगों को जो एडवाइस देते हैं वो उनके हमेशा काम आती है। और अपने से छोटे उम्र के लोग इनसे पूछ पूछ कर काम करते हैं, इनसे अच्छी सलाह लेते हैं। जब बुध पर्वत यहाँ से उठ जाता है तो व्यक्ति अगर छोटा भी बिजनेस करे, छोटा भी काम करे तो नाम की चिंता होती है कि मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें। बुध पर्वत पर ये दो सीधी खड़ी रेखाएं तो व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है। व्यक्ति जॉब भी करेगा, अगर जॉब भी कर रहे होंगे तो ये इनका ध्यान बिजनेस में ज़्यादा होगा और ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड देखा गया है। अगर बिजनेस करने का मौका मिले तो अपने जीवन में जरूर करें बिजनेस। उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। जिस तरह के लोगों में ऐसे व्यक्ति का उठना बैठना होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी बातें भी उस तरह की कर लेता है। ऐसा व्यक्ति गुस्से वाले लोगों के पास बैठेगा तो थोड़ा थोड़ा कड़वा बोलेगा और मीठा बोलने वाले लोगों के पास बैठेगा तो अच्छी अच्छी बातें करेगा। यानी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ऐसे व्यक्ति को आता है। पिंकी फिंगर देखेंगे तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही, तो ऐसे लोगों को मनी मैनेजमेंट नहीं आता। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर अपना कमाया हुआ पैसा रहता है तो ज़्यादा खर्च होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला होता है। ऐसे व्यक्तियों को पैसे की बचत करने में दिक्कत होती है। तो एडवाइस दूंगा कि अपना कमाया हुआ पैसा अपने पास न रखकर अपने किसी फैमिली मेम्बर को दें, जिससे कि वो पैसा सेव होगा, ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। सूर्य की उंगली अच्छी है तो व्यक्ति रिस्की होता है, रिस्क लेने से नहीं डरता। जेब में 1,00,000-2,00,000 हो तो व्यक्ति रिस्क ले लेता है। गुरु पर्वत की उंगली अच्छी है तो व्यक्ति को धार्मिक बनाएगी। शनि पर्वत की उंगली सबसे अच्छी है तो व्यक्ति सत्यवादी होता है, धार्मिक होता है। जितना धर्म के प्रति चलेंगे, जितना सत्य बोलेंगे, उतना ही इनकी किस्मत अच्छी चलेगी। हाथ का आकार देखेंगे तो काफ़ी रेक्टेंगल टाइप है, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। हृदय रेखा की तरफ चलेंगे तो हृदय रेखा यहाँ से निकली और एक हृदय रेखा या फिर हम इसको लगाव की रेखा, फिर विवाह रेखा भी कहेंगे, ये रेखा यहाँ से चली। तो जब दो दो हृदय रेखा होती है व्यक्ति के हाथ में तो ये शो करता है व्यक्ति में हृदय यानी अंतरात्मा ज़्यादा हावी है। ऐसा व्यक्ति अपने सारे डिसीजन, सारे निर्णय अंतरात्मा के बलबूते पर लेता है। ऐसे व्यक्ति दिमाग से कम सोचता है और जो उसका आंतरिक मन कहता है, जो उसकी अंतरात्मा कहती है, ऐसे व्यक्ति सारे डिसीजन वहीं से लेता है। तो पर्सनैलिटी पर अंतरात्मा ज़्यादा हावी है, थोड़ा भावुक भी बनाती है, थोड़ा व्यक्ति ऐसा इमोशनल ज़्यादा देखा गया है। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति कभी कभी इमोशंस में आकर या फिर भावुक होकर ऐसे निर्णय ले लेता है कि ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोग व्यक्ति की इमोशनलिटी का फ़ायदा भी उठाते हैं।
कुछ इस प्रकार की चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। लोग इनका इमोशनल कर कर इनको फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, या फिर किसी भी तरह खाकर उसको ज़्यादा पैसा दे दिया, इस तरह की चीज़ें। तो सावधान रहें। मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली और नीचे की तरफ चलती जा रही है। मस्तिष्क रेखा पर यहाँ से एक कर्व आ रहा है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति का दिमाग लगभग 40 के आसपास सडन चेंज आएगा। व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना घटेंगी कि व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर ऐसे व्यक्ति का दिमाग किस तरफ जाएगा? भगवान में। ये चीज़ शो होती है, यानी व्यक्ति 40 की उम्र के बाद धार्मिक बन जाएगा और भगवान में बहुत ज़्यादा मन लगेगा, भगवान में बहुत ज़्यादा भक्ति करने लगेगा। लगभग 40 से 42 मान लें, इस उम्र में ऐसे व्यक्ति के दिमाग में या तो कह सकते हैं भगवान की भक्ति करनी स्टार्ट कर देंगे, या फिर भगवान में मन लग जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें। वैसे अगर देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा अच्छी है, मस्तिष्क रेखा में कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा की तरफ। तो जीवन रेखा की तरफ नज़र डालेंगे तो जीवन रेखा यहाँ से निकली है, इससे पहले जीवन रेखा नहीं है। तो जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन जाए कि शुरुआत में जीवन रेखा हो ही नहीं, तो व्यक्ति को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहती है, व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि करना क्या है, व्यक्ति को एक जगह कंसंट्रेशन नहीं लग पाता, व्यक्ति बार बार डाइवर्ट होता है, बार बार व्यक्ति का मन भटकता है, कभी ये कर ले कभी वो कर ले, इस तरह की चीज़ें। ऐसा व्यक्ति को अपने शुरुआती जीवन में देखा जाए तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल और कन्फ्यूजन हो गया, इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जीवन रेखा की तरफ ध्यान से देखेंगे तो राहु रेखाएं भी हैं। ये जो रेखा है लगभग ये एज होगी इनकी 30 के आसपास इनके जीवन में बदलाव आएगा, या तो घर बदलेंगे, या शहर बदलेंगे, या फिर अपने कमाने का तरीका बदलेंगे। उसके बाद देखेंगे तो लगभग 32 में भी एक बदलाव है, इसमें भी ये घर बदलेंगे, कमाने का तरीका बदलेंगे, या फिर शहर बदलेंगे, हो सकता है देश भी बदल दें। फिर एक 36 में एक बहुत बड़ा बदलाव है, ये हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ा मेजर चेंज करें, या फिर जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू कर दें, इस प्रकार की चीज़ें, यानी व्यक्ति के जीवन में बड़ा चेंज आता है। फिर दोस्तों लगभग 38 के बाद इनके हाथ में जीवन रेखा निकली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीवन रेखा निकली है, इससे पहले जीवन रेखा थी नहीं। तो 38 के आसपास आप समझ सकते हैं, 40 के आसपास, जी बिल्कुल 40 के आसपास इस हाथ में भाग्योदय, यानी व्यक्ति की जो किस्मत का अच्छा टाइम होता है, गोल्डन पीरियड होता है, व्यक्ति का अच्छा समय होता है, वो मुझे 40 के आसपास दिख रहा है। उससे पहले जो समय रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा दिक्कत परेशानी भी नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलेंगी, लेकिन 40 के बाद का समय बहुत अच्छा है इनके हाथ में, और 40 के बाद एकदम सडन इनका भाग्योदय होगा। फिर एक राहु रेखा ने इनकी जीवन रेखा को काटा लगभग 45 में एक राहु रेखा आएगी, थोड़ा बहुत नुकसान, आर्थिक नुकसान देकर जाएगी, या फिर थोड़ी बहुत हेल्थ को रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है 45 के आसपास। फिर एक 52 में एक हल्की सी राहु रेखा है, ये भी इनको थोड़ा बहुत नुकसान देकर जाएगी। फिर 56 में एक ऑफ शूट है, इससे इनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, जीवन में प्रॉपर्टी आएगी, या फिर कोई खुशखबरी मिलेगी, या फिर कोई रुका हुआ काम जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा होगा वो बन जाएगा। फिर एक हल्की सी राहु रेखा है लगभग 60 में, थोड़ा बहुत आर्थिक नुकसान ये देकर जा सकती है। उसके बाद जीवन रेखा चलती जा रही है और अंत तक अच्छी चल रही है। जो भी नुकसान फ़ायदे हैं वो 50-60 तक हैं, उसके बाद जीवन रेखा काफ़ी बढ़िया है। तो शुरुआती जीवन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन, थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखना पड़ सकता है, लेकिन लगभग 40 के बाद बहुत अच्छा समय इनके जीवन का बीतेगा। जो इनके जीवन का भाग्योदय का समय है वो 40 एज मुझे इस रेखा हाथ के हिसाब से दिख रहा है। अगर धन रेखा की तरफ जाएंगे तो धन रेखा यहाँ से निकली है और ये चलती जा रही है, इससे एक शाखा निकलकर सूर्य रेखा की तरफ जा रही है, एक सीधी जा रही है, इस पर एक हल्का सा कट लगा,
एज होगी 35। 35 में आर्थिक नुकसान जाएगा, पैसे का नुकसान होगा। और इस हाथ में देखेंगे तो थोड़ी बहुत सूर्य रेखा भी है, भाग्य रेखा भी है और हेल्थ लाइन और बिजनेस लाइन भी है। तो ये जब 3 लाइन होती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत पैसा आता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छे लेवल का पैसा कमाता है। ये आप ये नहीं कह सकते कि ये अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं होंगे, अपने जीवन में सफलताएं अर्जित जरूर करेंगे। लेकिन जो इनके जीवन का बहुत अच्छा समय है वो 40 से 42 के बाद ही दिख रहा है। उससे पहले जीवन में या तो नॉर्मल चलेगा या फिर कन्फ्यूजन स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। ज़्यादा कोई ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बिजनेस ये बिजनेस लाइन इनको जॉब करते हुए भी बिजनेस का फ़ायदा देगी। व्यक्ति का मन बिजनेस में होता है, व्यक्ति बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस भी करना चाहिए। इनका एक सवाल था कि माँ बाप की सेवा करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हाथ में ऐसी कोई नेगेटिव राहु रेखा नहीं है। तो और इसी के साथ साथ हृदय रेखा भी अच्छी चलती जा रही है। तो माँ बाप से रिश्ते भी नॉर्मल रहेंगे, पैसा हाथ में है, सफलता भी हाथ में है। थोड़े बहुत संघर्ष के बाद कोई बड़ी ऐसी बेसिक प्रॉब्लम हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिला के एक नॉर्मल और एक अच्छा जीवन ये व्यतीत करने वाले हैं और कोई बड़ी समस्या से हाथ में मुझे नहीं दिख रही है। तो मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पाम की हाईलाइट यही थी कि जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मतभेद रह सकते हैं विचारों में, कोई बड़ी बात या फिर डिवोर्स तक बात नहीं पहुंचेगी। थोड़ा हृदय से भावुक होता है ऐसा व्यक्ति। 40-42 के बाद बहुत अच्छा समय हाथ में दिख रहा है। उससे पहले संघर्ष है, वो भी इतना नहीं है, बहुत थोड़ा सा संघर्ष है, बिल्कुल ना के बराबर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।